हेलो, जय राम, नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जय क्लासेस 4। यहाँ पे आप शुरू में ही सुने होंगे कि मैंने जय राम यानी कि राम शब्द का उपयोग किया है। ठीक है, तो मैंने राम शब्द का उपयोग इसलिए किया कि आज मेरा वीडियो का विषय है राम यानी कि राम जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ तुलसीदास की राम और कबीरदास की राम। कबीरदास की राम और तुलसीदास की राम में क्या अंतर है मैं ये बताने वाला हूँ। तुलसीदास और कबीरदास दोनों ही अपने अपने समय के बड़े ही महान कवि रहे हैं, बड़े ही महान संत रहे हैं, अपने अपने समय के विद्वान रहे हैं। लेकिन इन दोनों के राम में क्या अंतर है मैं ये बताने वाला हूँ। ठीक है, ये अपने कविता में दोहा में चपाई में राम शब्द का बड़े ही बारीकी तरीका से उपयोग किए हैं, लेकिन मैं ये अंतर बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, कबीरदास वर्सेस तुलसीदास। कबीर के राम कोई रूप धारण नहीं करते हैं, यानी कि कबीरदास जी के जो राम जी हैं वो कोई रूप धारण नहीं करते हैं। उनका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रूप धारण भी नहीं करते हैं। ठीक है, तुलसीदास के राम एक निश्चित रूप धारण करते हैं, यानी तुलसीदास जी के जो राम हैं एक निश्चित रूप धारण करते हैं, यानी कि इनका एक निश्चित आकार है, निश्चित रूप है, ये निश्चित रूप धारण करते हैं। ठीक है, दूसरा है कबीर के राम स्त्री धारण नहीं करते हैं, यानी कि कबीरदास जी के जो राम हैं वो स्त्री का धारण नहीं करते हैं, वो स्त्री के साथ नहीं रहते हैं। जबकि तुलसी के राम स्त्री धारण करते हैं, यानी कि तुलसीदास जी के जो राम हैं वो अपने साथ स्त्री का धारण करते हैं, स्त्री को साथ में रखते हैं। ठीक है, तीसरा, कबीर जी के राम लीलाधारी नहीं है, यानी कि कबीरदास जी के जो राम हैं वो लीला नहीं करते हैं, नाना प्रकार के कोई नाटक नहीं करते हैं, कोई लीला नहीं करते हैं। जबकि तुलसी के राम लीलाधारी हैं, यानी कि तुलसीदास जी के जो राम हैं वो नाना प्रकार के अनेकों प्रकार के मतलब लीला करते हैं, इसलिए तुलसीदास के राम जो जी हैं लीलाधारी हैं। ठीक है, चौथा है कबीर के राम अवतारधारी नहीं है। ठीक है, यानी कि कबीरदास जी के जो राम हैं वो अवतार धारण नहीं करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार से वो अवतारधारी नहीं है, अवतार का धारण नहीं करते हैं। जबकि तुलसीदास के राम अवतारधारी हैं, यानी कि तुलसीदास जी के अनुसार जो राम हैं समय समय पर जब जब अत्याचार बढ़ता है वो अवतार धारण करते हैं। ठीक है, पांचवा है कबीर के राम जन्म मृत्यु से परे हैं। कबीर के राम जन्म और मृत्यु से परे हैं, यानी कि कबीरदास जी के जो राम हैं वो कभी जन्म नहीं लेते हैं और कभी मृत्यु भी नहीं उनका होता है, यानी कि जन्म और मृत्यु से परे हैं, बहुत ऊपर है। ठीक है, बहुत गहरा है। जबकि तुलसी के राम जन्म और मृत्यु से परे नहीं है, यानी कि तुलसीदास जी के जो राम हैं एक निश्चित समय जन्म लेते हैं और एक निश्चित समय में इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे तुलसीदास और कबीरदास जी के राम में काफ़ी अंतर है, लेकिन यहाँ पर मैं 5 ही अंतर लेकर आया था। मेरा यह वीडियो किसी धार्मिक आस्था पर ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि आपको बताना था कि दोनों के राम में क्या अंतर है। ऐसे कबीरदास जी एक अपने दोहा में कहे हैं, लिखे हैं, बताए हैं कविता में कि एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, चौथा चोर पचवा पे आवे, कहे कबीर सो हम पे आवे। यानी कि यहाँ पे अगर बात करें तो कबीरदास जी के अनुसार राम 5 प्रकार के हैं,
लेकिन तुलसीदास जी के अनुसार राम एक ही प्रकार के हैं। इनके दोहा में कोई स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा गया है तुलसीदास की दोहा में कि कितने हैं, यानी कि ये एक राम के लेकर के अगर दोहा चपाई लिखे हैं तो यहाँ स्पष्ट होता है कि एक ही राम है। ठीक है। जो कबीरदास जी जो 5 प्रकार के राम बताए हैं, इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ ये है कि एक राम जो दशरथ के बेटा है, ये सबसे पहले तल का राम है, और एक राम जो घट घट में बैठा है, ये दूसरे तल के राम है। घट घट में बैठा है कहने का अर्थ ये है वो सभी के हृदय में बैठे हैं, वो दूसरे तल के राम है। ठीक है। और एक राम का सकल पसारा, यानी तीसरे प्रकार के जो राम हैं यहाँ पे, वो हम और आप हैं, जो विभिन्न प्रकार के रूपों में विद्यमान है। यानी कि संसार में जितने भी जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं वो सब राम का ही रूप है। ठीक है। और एक राम त्रिभुवन से न्यारा है, यानी कि एक राम ऐसे हैं जो हर एक जगह पर कण कण में बसा हुआ है, हर चीज में बसा हुआ है। यानी कि चौथे प्रकार के राम थे। 5वें प्रकार के ये राम है कबीर के अनुसार, जो पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि में रामा हुआ है। पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि में, यानी सृष्टि से शुरू से लेकर के अनंत तक के छोर से, यानी कि शून्य से लेकर के अनंत तक के छोर तक के जो विस्तार है या फैलाव है, ये सब राम का ही स्वरूप है। तो ये तुलसीदास और कबीरदास की राम में अंतर है। अब आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि आप कौन से राम को मानते हैं। मैं तो ज़्यादातर मैं क्या कहूँ, आप मेरे वीडियो के हिसाब से समझ सकते हैं कि मैं कौन राम जी का भक्त हूँगा और किस राम को मैं मानता हूँगा और जानता हूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।